नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन आ रहा था कि सर एसएससी जीडी का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। तो हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं हम आज इस वीडियो में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेडिकल में जो रेशियो रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम पास हो रहे हैं। आरएमई की हम बात करें तो मैक्सिमम अगर 30 का ग्रुप बन रहा है तो आरएमई में 24 बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकल का जो आपका फाइनल कट ऑफ है वो हाई देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हर एक कैटेगरी की बात होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नक्सल नक्सल की डिस्ट्रिक्ट होगी, जनरल डिस्ट्रिक्ट होगी, और इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इनमें फॉल करती है। जो बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट में आर डिस्ट्रिक्ट फॉल करती है। आर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी होगी? वो सबसे पहले आपकी होगी कुपवाड़ा। उसके बाद आपकी होगी बारामूला। नेक्स्ट होगी आपकी बांदीपुरा के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है पुंछ, जो आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है। उसके बाद आपकी आ गई जम्मू। उसके बाद आपकी सांबा। और उसके बाद आपकी आ गई कठुआ। फिर से मुझे ये क्वेश्चन मत पूछना कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट फॉल होती है, मैंने आपको पूरा बता दिया। 8 डिस्ट्रिक्ट टोटल फॉल होती है, और यही उधमपुर इसमें फॉल नहीं करती है। उधमपुर वाले बच्चे बहुत मैसेज करते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, नहीं आती है। तो आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का पता चल गया। अगर हम बात करें नक्सल डिस्ट्रिक्ट में, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू की, वो इसमें फॉल करती हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है बच्चों की, कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ सबसे पहले हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के नंबर, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में 91 बच्चों को इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया था। किसके लिए? मेडिकल के लिए, जिसमें 40 का कट ऑफ गया था। अगर हम जनरल की बात करें तो 47 बच्चों इन्होंने बुलाए थे, कट ऑफ गया था 40 का। बात करें हम नक्सल की, तो नक्सल में इन्होंने 308 बच्चों को बुलाया था और 48 का कट ऑफ गया था। 48 का कट ऑफ गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी वैकेंसी की। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बच्चे थे उनकी 52 वैकेंसी है। बात करें हम जनरल की तो 24 वैकेंसी है, और नक्सल में 154 वैकेंसी है। आप ये मान के मत चलो कि 308 बच्चे ही हैं, जो टोटल इतने ही बच्चे हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सॉरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इससे ज़्यादा बच्चे भी हैं, क्योंकि 446 उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किए थे, पर 446 ईडब्ल्यूएस के बच्चे नहीं हैं। क्यों नहीं है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि ईडब्ल्यूएस का मेरिट 40 के अराउंड गया है बॉर्डर का, और जनरल का कट ऑफ गया है 70 का। अब जो 70 के ऊपर बच्चे थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, जैसे फाइनल का आप मान के चलो कि कट ऑफ गया है जनरल का 80, और जो 70 और 80 के बीच में जो बच्चे थे वो भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे, जो पहले जनरल में फॉल किए गए थे, वो वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ से आपका मेरिट इंक्रीज़ होता है। लगी समझ? अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के मेरिट की, कि इसका मेरिट क्या रहेगा एक ओनली पोस्ट के लिए। जैसे कि सबसे लोएस्ट पोस्ट कौन सी होती है? सीआरपीएफ होगी, बीएसएफ होगी। एक पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जो भी बच्चे 51 के अराउंड हैं वो सेफ़ हैं। अगर हम बात करें जनरल डिस्ट्रिक्ट की तो वो 52 के अराउंड है, और जो बात करें हम नक्सल की तो नक्सल की 57 के अराउंड। इतना कट ऑफ रिलीजियस कैटेगरी का रह सकता है, क्योंकि जब मेरिट हाई होगा तो जो जनरल कैटेगरी में अभी मेडिकल के लिए फॉल करे थे बच्चे, वो वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ से मेरिट आपका हाई जा सकता है। अब हम सेकंड बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की जनरल डिस्ट्रिक्ट में जो उन्होंने किया वो हमें खुद समझनी है कि उन्होंने 2 बच्चे बुलाए, 94 का कट ऑफ गया, पर वैकेंसी 63 थी जनरल कैटेगरी की, और बॉर्डर की 140 थी। तो इनमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो चुका है। अगर हम बात करें जो टोटल बच्चे थे नक्सल के, वो 620 बच्चे बुलाए थे, ठीक है, जिसमें से उन्होंने मेरिट कितना गया था? 40 के अराउंड मेरिट गया था। अब हम बात करते हैं कि नक्सल में टोटल वैकेंसी कितनी थी? 412 वैकेंसी थी, और जनरल की वैकेंसी कितनी थी? 140। बॉर्डर की 140 थी, और जनरल की कितनी? 63 थी। और जो टोटल इन्होंने बच्चे बुलाए थे वो 622 के अराउंड, शायद इतने ही बच्चे बुलाए थे इन्होंने बॉर्डर में। 622 के अराउंड इन्होंने बच्चे बुलाए थे। अब बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर इसका मेरिट हाई जाएगा? भाई बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं हाई जाएगा? क्योंकि आप मान के चलो कि ओबीसी का 40 का कट ऑफ गया था मेडिकल का,
ठीक है। अब जो 40 के ऊपर वाले बच्चे थे, जैसे अभी जनरल का 70 का राउंड मेरिट गया था, अब जो 70 के ऊपर वाले ओबीसी के बच्चे थे वो सभी जनरल में फॉलो हुए हैं। ठीक है। अब जब जनरल का मेरिट हाई जाएगा, जैसे जनरल का मेरिट 82 84 के राउंड चला गया, और जो 70 और 82 के बीच में बच्चे थे वो वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे, उसके कारण ओबीसी का कट ऑफ हाई जाएगा। अब कितना हाई जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ कितना हाई जाएगा, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे थे उनका थोड़ा सीन पड़ा था क्रूशियल डेट का। क्रूशियल डेट में मैक्सिमम डेली का 30-40 बच्चे थे, 30 और 40 बच्चे थे जो अपनी कैटेगरी में वापस जाते थे, जो जनरल कैटेगरी में जाते थे। तो आप मान के चलो कि ओबीसी का कैटेगरी का कट ऑफ भी इंक्रीज़ होगा, और इनका कितना इंक्रीज़ हो सकता है, आप मान के चलो कि 46 टू 49, इतना कट ऑफ इंक्रीज़ होगा ही होगा ओबीसी कैटेगरी का। क्योंकि आपको मैंने रीज़न बता दिया कि क्या रीज़न था। तो आगे आगे बढ़ते हैं हम एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में अगर हम देखें तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थी उसमें इन्होंने 84 बच्चों को बुलाया था, जिसमें से 64 का इनका कट ऑफ गया था और 42 इनकी वैकेंसी थी। बात करें हम जनरल की तो 36 बच्चे इन्होंने बुलाए, जिसमें कट ऑफ कितना गया, 64 का गया, और वैकेंसी कितनी है, 18 वैकेंसी है, लास्ट वाली वैकेंसी देखने को मिल रही है आपको। और बात करें हम नक्सल की, नक्सल में 237 बच्चों को इन्होंने बुलाया गया और 68 का कट ऑफ गया, वैकेंसी कितनी थी, 123 वैकेंसी थी। तो इनका भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक वर्टिकल रिजर्वेशन होती है, जिनमें से अगर 80 का कट ऑफ जनरल का गया, अगर आप उसका कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपने उनका कट ऑफ फॉल नहीं किया, जैसे अभी इनका मेरिट जब हाई जाएगा और जो भी, जैसे 64 का कट ऑफ गया था, 64 में से 70 का कट ऑफ गया था, लास्ट वाला 80 का जाएगा अगर, तो मान के चलो 64 में से 80 में से बहुत सारे बच्चे होंगे और वो वापस अपनी एससी कैटेगरी में फॉल करेंगे, तो इनके कारण थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है। हाई कितना जाएगा, अगर आप मान के चलो एससी कैटेगरी, तो 72 के अराउंड आपका बॉर्डर का कट ऑफ रहेगा। अगर हम बात करें जनरल की तो 74 जनरल का रहेगा, और बात करें हम नक्सल की तो 78 के अराउंड आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है। अब बात आती है एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से 114 बच्चों को इन्होंने मेडिकल करने के लिए बुलाया, जिसका कट ऑफ 67 का गया था। बात करें हम जनरल की तो 52 बच्चों इन्होंने बुलाए, जिसका कट ऑफ 67 का गया था। और बात करें हम नक्सल की, जिसमें से 338 बच्चों को इन्होंने बुलाया मेडिकल के लिए और 68 का कट ऑफ गया था। बात करें हम वैकेंसी की तो 57 एसटी कैटेगरी में वैकेंसी देखने को मिली, 26 जनरल में मिली और 169 एसटी कैटेगरी की वैकेंसी नक्सल में थी। तो ये हर एक कैटेगरी की हर एक अलग अलग रीजन की वैकेंसी थी। नक्सल की हम बात करें तो नक्सल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट जे.एंड.के की हैं वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। अगर हम बात करें जनरल में तो जनरल में जो बॉर्डर में नहीं आती, जो बॉर्डर में आती हैं और जो नहीं आती हैं, जैसे बॉर्डर में 8 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट वो जनरल में भी आती हैं, और जो 8 के अलावा वो सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। जैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट में उधमपुर जनरल डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है। नक्सल में भी आएगी उधमपुर। सबसे पहले जो ऐसे होता है क्राइटेरिया फॉलो होता है, जो बॉर्डर वाला होता है वो नक्सल में भी फॉल करता है और जनरल में भी फॉल करता है, और जो जनरल वाला होता है वो नक्सल में फॉल करता है, बॉर्डर में फॉल नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे चलता है इनका। अब हम बात करते हैं कि इनका कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि एसटी कैटेगरी है। एसटी कैटेगरी जिन बच्चों के नंबर 75 के अराउंड है एसटी कैटेगरी में, जनरल में जिन बच्चों के नंबर 77 के अराउंड है, और लास्ट जो नक्सल है वो 79 के अराउंड इनका कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ हाई जाने के चांसेस पूरे हैं, पूरे हाई चांसेस, क्योंकि जो मेडिकल के आप रेशो दे सकते हो 25 में से 22 तो डायरेक्टली फिट हो रहे हैं। आप मान के चलो कि बीएसएफ बुड़गांव में अराउंड 2012 का मेडिकल हुआ, जिसमें से 1700 के अराउंड बच्चे पूरे फिट हुए हैं। कम से कम डेली का 10-12 बच्चे ही बाहर निकलते थे। अब हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की, जो मेन कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, जिसका कट ऑफ हाई जाने के चांसेस पूरे हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो जनरल कैटेगरी है, अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की,
अगर इन्होंने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर दिया तो ईडब्ल्यूएस का बच्चा जनरल में जाएगा, एससी का बच्चा जाएगा और एसटी का भी इसमें जाएगा और ओबीसी का इसमें जाएगा। तो आप मान के चलो कि यूआर का कट ऑफ इसके कारण हाई जाएगा ही जाएगा। आप मान के चलो कि आपको पता है कि फिजिकल में बच्चे क्वालिफाई कम हुए थे जिसकी वजह से मेडिकल का कट ऑफ कम गया था, पर मेडिकल में हम देखें तो मेडिकल में मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अब बात करते हैं यूआर कैटेगरी में बॉर्डर की। यूआर कैटेगरी में बॉर्डर में इन्होंने बच्चे बुलाए थे 4, 5, 6 जिनका कट ऑफ गया था 70 के अराउंड। ठीक है। जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में 206 बच्चे इन्होंने बुलाए जिसका कट ऑफ गया 70 के अराउंड। अगर हम बात करें नक्सल की तो नक्सल में इन्होंने बच्चे बुलाए 1350 जिसका कट ऑफ गया 76 के अराउंड। ठीक है। अब इन्होंने वैकेंसी कितनी थी, 228 वैकेंसी थी, इसमें 103 थी जनरल में और नक्सल में है 675 वैकेंसी, 7675। अब मेरिट की बात करते हैं। अब जो ओबीसी वाला बच्चा होगा वो भी इसमें जाएगा, ईडब्ल्यूएस वाला होगा वो भी इसमें फैक्टर करेगा, एससी वाला भी इसमें जाएगा, एसटी वाला भी इसमें जाएगा। अब मान के चलते हैं कि हर एक कैटेगरी में अप्रॉक्स 100 बच्चा इसमें होगा ही होगा, तो 400 वैकेंसी तो सीधा सीधा चलेगी। अराउंड लेफ्ट रहती है 600 वैकेंसी। 600 वैकेंसी में कल हमने यूट्यूब के ऊपर हम लाइव चल रहे थे तो यूट्यूब के ऊपर हमने लाइव पोल किया था। लाइव पोल में हमने देखा था कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 85 से अबव हैं। कौन सी कैटेगरी के, यूआर कैटेगरी के। तो यूआर कैटेगरी का जो लास्ट का फाइनल का कट ऑफ रहेगा, अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में बोलोगे इतना कट ऑफ नहीं जा सकता, 5-6 नंबर ही बढ़ेंगे, तो आपको फाइनल में दिख जाएगा। अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में फाइनल का कट ऑफ 83 के अराउंड रहने वाला है। बात करें हम जनरल की तो जनरल का कट ऑफ 84 के अराउंड रहने वाला है। और बात करें हम नक्सल की तो नक्सल 87 to 89 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं हमें। क्योंकि मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में बहुत ज़्यादा बच्चे फिट हुए हैं। और बात करें जो मार्क्स की, मैक्सिमम बच्चे हैं वो 90+ मार्क्स लेके बैठे हुए हैं। जैसे आपको पता है कि पिछले साल की बात करें 2024 की फाइनल की कट ऑफ की 78 का कट ऑफ गया था, लास्ट का कट ऑफ 103 का गया था। बच्चों का यही कहना था कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल फेल हो चुके हैं, मेरिट नहीं इंक्रीज़ होगा, मेडिकल में बहुत सारे बच्चे अनफिट हो रहे हैं। पर डीएमई में बच्चे अनफिट होते थे पर आरएमई में बच्चे सारे पास हो जाते थे जिसके कारण उनका कट ऑफ हाई गया था। ऐसे ही 2025 का भी यही कारण है, फिजिकल में बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं, मेडिकल में बच्चे बहुत सारे क्वालिफाई हुए हैं, आरएमई में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और आपको जो फाइनल डेट है रिज़ल्ट की, फाइनल रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिलेगा, फाइनल रिज़ल्ट आपको 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर के बीच में आपको फाइनल का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। अराउंड 2021 दिसंबर को आपको फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। आपका जो मेडिकल है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है वो लास्ट में इसके अराउंड कट ऑफ जिन बच्चों के नंबर हैं वो बच्चे सेफ़ हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, 90+ वाले बहुत सारे बच्चे देखे। मैं अभी खुद मेडिकल दे के आया हूँ बीएसएफ बड़गांव में, और मेरे साथ जो जितने ही बच्चे थे वो 85+ ही थे। कोई भी बच्चा हमें नहीं देखने को मिला जो 74, 75। और आप कहोगे कि सर आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, जो फैक्ट है वो रियलिटी है, वो मैंने आपके सामने रखी है। आप इतना ही मेरिट जाएगा फाइनल का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।